जय हिंद दोस्तों। हम लोग इसकी पिछली वाली क्लास में पढ़े थे त्वरण। त्वरण पढ़े थे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन और लगाए होंगे अपने पास से। आज पढ़ेंगे हम लोग गति का ग्राफिक प्रदर्शन। कोई ग्राफ आपको दे दिया जाए, उसे बताएं कि इसकी चाल क्या है, इसकी त्वरण क्या है, आपको देखकर ही समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफिक प्रदर्शन। जैसे आपने कक्षा 8 में पढ़ाई होगा या 9 में भी पढ़ा होगा। जैसे एक आपका ग्राफ हो गया, यहाँ नीचे आपको हमेशा समय ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि समय कभी बदलता नहीं है, वो लगातार बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो यह एक्स अक्ष होता है, आप जानते ही होंगे। इसे एक्स अक्ष से प्रदर्शित करते हैं और इसे वाई अक्ष से, और इसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ एकदम जीरो होता है, मूल बिंदु से कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं, इसे इस लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं और इसे वाई अक्ष कहते हैं और इसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ समय को हमेशा रखते हैं, चाहे वो चाहे दूरी हो, चाहे वेग हो, चाहे त्वरण, चाहे हो। नीचे हमेशा समय रखेंगे क्योंकि समय कभी बदलता नहीं है। ठीक है, आप लोग रख लीजिए यहाँ समय। अब यहाँ चाहे आप दूरी लिखें चाहे वेग लिखें। ठीक है, हम लोग को एक दूरी वाला लिखना है और एक वेग वाला लिखना है। सबसे हम पहले हम लोग देखेंगे दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरी समय ग्राफ क्या होता है। दूरी समय ग्राफ, देखिए जैसे यहाँ दूरी समय ग्राफ देखना है, हम लोग को समय नीचे रखना है। बता दिया आपको, समय कभी बदलता नहीं है, इसलिए इसको नीचे रखेंगे एक अक्ष पर। और यहाँ देखना है दूरी। ठीक है, तो इधर रखते हैं दूरी, और उधर समय लिखना है। ठीक है, समय जैसे दे दिया आपको 0 सेकंड यहाँ से होगा, यहाँ दे दिया 1 सेकेंड, यहाँ दे दिया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इसकी एक बुक कॉपी मिलती है, आप लोग खरीद सकते हैं, उसमें पूरा बना रहता है। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। और इधर दूरी यहाँ दे दिया 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6। ठीक, कोई बात नहीं है। तो अब इस बगल जो दिख रही है, यहाँ दूरी जा रही है, 1 मीटर दूरी है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। और इस बगल समय है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6। तो आपकी दूरी मिल गया और समय मिल गया। आपको आपको बताना है इसमें, जैसे पूछ लिया इसमें चाल क्या होगी, इस दूरी, इस वाले ग्राफ से आपको चाल बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, बोलेगा चाल बताइए इसकी क्या होगी। आपको हम चाल वाले क्लास में बताए थे, इसका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप बता ही सकते हैं, जो भी आपको दिए दिया रहेगा डेटा, मतलब कहाँ बताना है इसकी क्या हो रही है। सबसे पहले हम लोग देख लिए हैं एक समान चाल। एक समान चाल में देखते हैं। ठीक है, एक समान चाल में क्या होगी दूरी समय ग्राफ, और असमान चाल में क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक समान चाल। एक समान चाल देख लीजिए, यहाँ समान मतलब समय आपका एक समान है, और जो दूरी भी है एक समान ही है। इसे देखिए, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, अगले सेकेंड वाले में यानी 2 सेकेंड में वह 2 मीटर तय कर रही है। ठीक है, और तीसरे सेकेंड में वह 3 मीटर तय कर रही है, और चौथे सेकेंड में 4 मीटर, पांचवें सेकेंड में आप देख रहे हैं यहाँ एक समान हो रहा है। ऐसे एक समान बढ़ रही है आपकी चाल, चाल बढ़ रही है एक समान। ठीक है, एक समान यानी कि दूरी और समय ग्राफ में अगर चाल देखा जाए एक समान चाल में, तो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। एक समान चाल में, एक समान चाल में दूरी, लिखिए दूरी
प्रोपोर्शनल समय, दूरी के अनुपानुपाती होता है समय के, यानी कि आपकी जितना दूरी बढ़ेगी उतने समय बढ़ेगी। इसमें हमें एक समान रेखा मिलती है, मतलब कि अब ये चाल है एक समान हो रही बढ़ रही है, जितनी आपकी दूरी है उतनी समय रहे, ठीक है। तो यहाँ एक समान चाल में दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है समय की, यानी समय बढ़ेगा तब दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी समय भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पूछ लिया आपसे कि मतलब कि 5वें सेकंड में उसकी चाल बताइए, ठीक है। 5वें सेकंड में उसकी चाल बताइए, कह दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, 5वें सेकंड में उसकी चाल बताइए। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, और समय आपको दे दिया 5 सेकंड, तो चाल तो आपको निकालना ही है, और समय दे दिया है आपको 5 सेकंड। अब 5वें सेकंड में दूरी देखिए, यहाँ 5 मीटर गई है, ठीक है, 5 मीटर मिल गया आपको। बोला है कि 5वें सेकंड में उसकी चाल बताइए। चाल तो आपको बताना ही है 5वें सेकंड में। अब आप देखिए 5वें सेकंड में कितनी दूरी गया है। 5वें सेकंड में आप देख रहे हैं कि 5 मीटर गया है, 5वें सेकंड में 5 मीटर गया है। 5 से 5 कट के आएगा, मतलब यहाँ जाएगा 1, चाल हो जाएगी आपकी 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ चाल बता सकते हैं। अब हम लोग देख लिए दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल देख लिए हम लोग, अब देखेंगे असमान चाल। इसी हम लोग देख लेंगे, इसमें नहीं लेना है। असमान चाल में, असमान चाल में क्या होता है, असमान चाल में क्या होता है कि आपका समय तो समय बदल नहीं सकते आप भी, और कोई भी बदल नहीं सकता समय को। समय आपका एक समान रहेगा, मतलब कि समय चलता रहेगा, और जो आपकी दूरी है वो बदलती रहेगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। जैसे आपकी यहाँ समय है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, यानी कि एक समान आपके समय है। इसमें जो दूरियां हैं प्राप्त होंगी वह भिन्न भिन्न हो जाएंगी। देखिए ऐसे, जैसे 1 सेकंड में यहाँ हम देख लें 4 सेकंड, यहाँ 7। आपको एक गलत तरीका होगा, आप ऐसे देखेंगे, जैसे यहाँ ऐसे देखिए, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 2, 3, 4, 5, 5 सेकंड, 5 का यहाँ, हाँ 5 सेकंड, 6, 7, 8, 9, ऐसे देख लीजिए ना, ठीक है। जैसे वो हम देख बता दे कि वह 2 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो आप ऐसे ले जाएंगे, ऐसे 2 सेकंड में 5 मीटर। अब फिर बोल दे कि वह 3 सेकंड में 6 मीटर ले जा रहा है, सब यही होगा आपका ना, यही तो होगा भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 2 सेकंड में 5 पहुंच रहा है, और तीसरे सेकंड में उसे थोड़ा अलग रहे, यहाँ 6 पे पहुंच जाए, और चौथे सेकंड में पहुंच जाए 8। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे आपका ग्राफ बनेगा, जीरो से ले जाके, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ऐसे बनेगा ये, इस तरह से। एक समान देख रहे हैं, नहीं है। और ये आपका यहाँ इसी प्रकार का नहीं, ये तो दूरी और समय पर डिपेंड करेगा किस तरह से बनेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं समय आपका समान है लेकिन दूरी अलग अलग है, इसलिए यहाँ एक समान चाल नहीं हो पा रही है यहाँ। तो यहाँ ऐसे आप एक लिख सकते हैं लाइन में कि असमान चाल में, ऐसे लिखिएगा, असमान चाल में, असमान चाल में दूरी व समय एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते हैं।
ठीक है, यानी कि उस वाले हम देखेंगे, उस वाले मतलब कि एक समान चाल वाले देखे थे कि जो आपका दूरी है वो ऐसे थी समय के समानुपाती थी, यानी कि आपकी दूरी बढ़ेगी समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी, मतलब कि एक समान उसमें था। और इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ असमान चाल है आपकी। और इसमें अगर बोल दिया जाए आपको, जैसे आपसे जब पूछेगा इसे किसने पूछेगा, जैसे दे दिया आपको, मतलब कि बता दे कि आपको चौथे सेकंड में इसकी बतानी है चाल क्या होगी, चौथे सेकंड में इसकी चाल बतानी है आपको, ऐसे आपका फॉर्मूला यही लगेगा चालने वाला। आपसे चाल पूछ रहा है, चाल बताइए इसकी, चाल बताइए चौथे सेकंड में, यानी चौथे सेकंड में आप ऐसे कर लीजिएगा, समय आपका चौथे सेकंड में। अब देखिए आप चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय किया है, चौथे सेकंड में देख रहे हैं आपकी 8 मीटर दूरी तय कर लिया है, 8 मीटर, 8 मीटर। तो आप इसे काटिए, 4 दूनी 8, आ गया आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे पूछ लेगा आपसे। अब पूछेगा तीसरे सेकंड में बताइए इसकी, अब निकाल लेंगे, पांचवें सेकंड में, छठवें सेकंड में आप बता सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग देख लिए दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल क्या होती है और असमान चाल क्या होती है। अब देखेंगे एक समान त्वरण में और असमान त्वरण में ग्राफ। में देखना एक समान त्वरण और असमान त्वरण। त्वरण आपका आता है वेग और समय में, देखेंगे वेग और समय में ग्राफ। वेग और समय में ग्राफ, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, आपकी मूल बिंदु हो जाएगी, एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाला वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब समय को हम आपको बताएं हमेशा नीचे रखना है, क्योंकि समय बदलता नहीं है, बढ़ता रहता है। क्या लिखना है समय आपको, समय अगली बार हम लोग दूरी में देखे थे, हाँ इस बार देखना है वेग में, ठीक है। जैसे आपको समय दे दिया, हाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। और इसमें आपको वेग दिखा दे कितना वेग हो रहा है, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड वेग है, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा देखिएगा इसे, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसमें देखना है हम लोगों को एक समान त्वरण। अब यह एक नियम से डाल सकते हैं, एक समान त्वरण में, एक समान त्वरण में हमें देखना है। एक समान त्वरण में क्या होता है कि आपका वेग और समय समान रहे तो एक समान त्वरण होगा। और वो फार्मूला बताए थे ना कि वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, यानी जो वेग होगा उसमें समय से भाग देंगे तो त्वरण प्राप्त होगा। और देखेंगे हर हर एक समय में त्वरण, वेग हमें वही मतलब कि वेग से हमें समय को भाग देना है, और बार बार वही अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है, वही वही त्वरण आ रहा है, यानी कि समान होगा। देखिएगा इससे, जैसे 1 सेकेंड में एक वेग है, ठीक है, त्वरण हो गया इसे। 1 सेकेंड में वेग आपका 1 मीटर पर सेकेंड है, इससे वेग आपका इतना हुआ है, एक इतने परिवर्तन हुआ है, और सेकंड आप समय आपका 1 सेकंड है, रिजल्ट भी 1 मीटर पर सेकंड मिला, समझ रहे हैं। और अगले वाले में देखिएगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेग भी तय हो रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेग भी हमें मिल रहा है, यानी कि इसका भी रिजल्ट आएगा हमें एक ही। और
यहाँ तीसरे सेकंड में अगर देखें 3 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो रहा है वेग, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें एक ही मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं एक समान मिल रहा है। जैसे यहाँ एक पर एक ही मिल रहा है, दो पर दो ही मिलेगा, तीन पर तीन ही मिल रहा है, और चौथे पर 4 मीटर पर सेकंड मिल रहा है वेग, और पाँचवें वाले पे 5 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, छठवें वाले में देख सकते हैं आप छठे मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक रेखा मिल रही है जो एक समान है। ऐसे देख रहे हैं आप, समय और वेग में हम वेग से हम लोग समय में भाग दे रहे हैं, तो एक समान त्वरण प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ एक लाइन लिख दिए इसे, वेग और समय व्युत्क्रमानुपातिक होता है, तो एक समान त्वरण मिलेगा। एक समान त्वरण में एक समान त्वरण में एक समान त्वरण में वेग और समय वेग और समय एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, हम लोग देख लीजिए एक समान त्वरण में क्या होता है, क्या मिलता है। अब देखेंगे असमान त्वरण में क्या होता है। सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक, मूल बिंदु हो गया आपका ए एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ हम लोग समय लिखेंगे, टाइम समय, यहाँ वेग। ठीक है, जैसे यहाँ समय तो आपका बताएं समान ही रहेगा। असमान में क्या होता है, असमान त्वरण में ग्राफ है ना। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है इसमें। असमान में क्या होगा कि आपका जो समय है समान रहेगा, लेकिन वेग इसमें बदलता रहेगा, तो यहाँ असमान त्वरण प्राप्त होगा हमें। जैसे देख लीजिए आप लोग, यहाँ आपको 1 सेकंड मिल गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आपकी टाइम है 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। और जब आपको वेग प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जैसे देखिए वह 1 सेकंड में चला जाए 2 मीटर प्रति सेकंड वेग। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ऐसे 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेग चला गया, और अगले दूसरे सेकंड में वह चला जाए 3 से यार 3 हो गया, और अगले सेकंड में थोड़ा और से अलग हो जाए, ऐसे हो जाए। तो हम चढ़ावना ही दिए हैं। ठीक है, और चौथे सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त हो जाए उसको। अब देख रहे हैं कि समय तो आपका समान है, लेकिन जो उसका वेग है वो समान नहीं है, तो इसका जो बनेगा में लग रहा है वक्राकार बन जाएगा क्या। ऐसे देखिए, ऐसे मिलेगी रेखा। ठीक है, देखना आप एक समान नहीं है ये वेग। वेग से हम लोग समय को भाग दे रहे हैं, तो एक समान नहीं मिल रहा है, असमान मिल रहा है। अब इसमें आपसे पूछ ले कि इसका त्वरण बताइए, चौथे सेकंड में इसका त्वरण बताइए। इस ग्राफ को देखकर चौथे सेकंड में आप इसका त्वरण बताइए। त्वरण त्वरण बताना है आपको। त्वरण
और चौथे सेकंड में। अब लोग समय के नीचे लिख लेंगे। आपको चौथे सेकंड देखना है वेग कितना प्राप्त कर चुका है वह। चौथे सेकंड में आप देख रहे हैं कि 7 मीटर पर सेकंड प्राप्त कर चुका है। यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। अब 7 में 4 का भाग भाग देंगे, 6 दशमलव में आएगा कुछ, आप कर सकते हैं। त्वरण आपका 7/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त करेगा। और ऐसे पूछ लिया आपसे कि तीसरे सेकंड में बताइए, तीसरे सेकंड में कितना होगा इसका त्वरण। त्वरण तो आप लोग बता दीजिए, त्वरण तीसरे सेकंड में होगा उसका, तीसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है। 5 में 3 हो गया उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग आज देखे कि गति का ग्राफिक प्रदर्शन देखिए, उसमें एक दूरी और समय का ग्राफ देखिए। दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल असमान चाल में देख लिए। उसके बाद देखिए हम लोग वेग और समय में ग्राफ देखे तो एक समान त्वरण और असमान त्वरण देखिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।